कोई अगर आपको किसी खजाने का रास्ता बताए तो आप क्या करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि अभी टाइम नहीं है? टाइम यानी जिंदगी के दिन, जो पता नहीं कितने हैं। दिन के 24 घंटे भी कभी कभी कम नजर आते हैं इसके लिए। जिस तरह से हम अपने आप को इस दुनियावी भागदौड़ के चक्कर में व्यस्त रखते हैं ना, उस तरह से तो मुझे लगता है कि दिन में अगर 24 के बजाय 30 घंटे भी होते तो कम पड़ जाते। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा? तो फिर खजाने का क्या होगा? शायद ये हमें पता ही नहीं कि इस मनुष्य जीवन में खजाना भी है हमारे पास, हम सबके पास है। हमें लगता है कि कोई हमें उसका रास्ता बताएगा या कोई हमारा हाथ पकड़कर हमें उसकी तरफ ले जाएगा। प्रेम रावत जी भी यही कहते हैं कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता मैं बताऊंगा, लेकिन इस रास्ते को आपको खुद ही तय करना है। क्या है जीवन और क्या है इसकी सीमाएं? आज हम इस पहलू को जानने की कोशिश करेंगे अपनी खास पेशकश में, जिसका नाम है जानो अपने आप को। हर एक मनुष्य जानता है कि एक दिन उसको मरना है, परंतु वो जीता ऐसा है कि अमर है। क्यों? कि जब ये बात एकदम साफ है कि एक दिन हर एक व्यक्ति को जाना है, परंतु हम किस प्रकार अपने जीवन को बिता रहे हैं, हमको कोई परवाह नहीं। हम सोचते हैं हम जवान हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अभी तो ये करना है, अभी वो करना है। पर ये बात यम को कौन समझाएगा? और जब तुम्हारा नंबर आएगा वो ले जाएगा। मनुष्य सोचता है कि वो कुछ ऐसा कर पाएगा अपने जीवन में कि उसको मरना ना पड़े, पर यह सत्य नहीं है। यह सत्य नहीं है। एक बार एक वैद्य था, हकीम था, तो बहुत ही पहुंचा हुआ हकीम था। तो उसने सोचा कि बात यह है कि एक दिन मेरे को मरना है, तो मरना है तो मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं मौत को चकमा दे दूं। तो हकीम होने के नाते उसने एक अपना पुतला बनाया, बिल्कुल अपने जैसा, ठीक अपने जैसा, कोई फर्क नहीं। और जिस दिन उसको मरना था वो लेट गया और अपने पुतले को बगल में रख दिया। अब जब यम आए तो उन्होंने देखा दो हैं, नंबर 1 का था, नंबर 1 का था, दो लेटे हुए हैं वहां। तो किसको ले जाऊं? कौन है? दोनों एक ही जैसे लगते हैं, ले जाना तो मेरे को एक है, दो को ले जा नहीं सकता। और ये पता नहीं लग रहा है कि कौन असली है और कौन नकली है। तो ये हमने बहुत सोचा, बहुत सोचा, सोचा और वो हकीम भी वहां लेटा हुआ अपनी आंख बंद की हुई है कि मेरा चकमा काम कर रहा है। अभी कुछ बोला नहीं है हमने। थोड़ी देर के बाद ये बोलते हैं कि हकीम जी कमाल कर दिया आपने, ऐसा पुतला बनाया अपना, ऐसा पुतला बनाया अपना कि मेरे को भी अचंभे में डाल दिया, पर आपने एक कमी छोड़ दी। हकीम हाँ लेटा हुआ है, सोच रहा है मैंने कमी छोड़ दी, मेरे से गलती हो गई, ये तो संभव नहीं है। मैं तो इतना पहुंचा हुआ हकीम हूं, इतना बड़ा हकीम हूं
मैंने तो अपना पुतला अपने जैसा ही बनाया है। अब अंदर ही अंदर कह रहे क्या क्या ऐसा क्या क्या कर दिया मैंने, ऐसा इसके कैसे संभव है। उससे रहा नहीं गया, वो बोलता है क्या, और यम ने कहा यही कमी छोड़ दी तेने अपने घमंड को नहीं निकाला। घमंड तेरा वैसा का वैसा ही है, और मैंने जो तेरे से कहा, तेरे घमंड ने तेरे से कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, और तेने बोला क्या, और यही तेरी सबसे बड़ी कमी है। चल, कितना घमंड करता है मनुष्य। मैं देखता हूं अपने जीवन के अंदर, मैं बहुत जगह जाता हूं, जहां देखता हूं किसी को किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है। कोई अपनी पढ़ाई पे घमंड करता है, कोई अपने नाम पे घमंड करता है, कोई अपनी दौलत पे घमंड करता है। जो जो मनुष्य ने हासिल किया उस पे घमंड करता है, परंतु ये इसलिए घमंड करता है क्योंकि उसको याद नहीं है कि एक दिन उसको जाना है। और जिस दिन उसको वो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जाना है, तो घमंड करने का फायदा क्या। ये तो वो वाली बात है कि गेहूं में जो गुण है, गेहूं में जो गुण है, बैठा बैठा नाच रहा है, उससे पहले कि कोई मुट्ठी भर चक्की में डाल दे। तो क्या का नाचता क्यों नाच रहा है भाई? तू काई के लिए तेरे को खुशी हो रही है? तेरे को मालूम है तेरे साथ क्या होने वाला है? तू पिसेगा, बचेगा नहीं, पिसेगा। तो अब लोग हैं, लोग कहेंगे कि तुझे फिर आप क्या कह रहे हैं कि हमको खुश नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, खुश होना चाहिए, पर क्यों होना चाहिए, यहां पर बात अटकती है। इसलिए कि तुमने ये सब कुछ हासिल कर लिया, या इसलिए कि तुमको ये श्वास रूपी उपहार मिल रहा है। तो हम अपनी तरफ से समझते हैं कि ये जिन चीजों को हम देखते हैं सब इनका चक्कर है, पर इनका चक्कर नहीं है। इन चीजों में जो हम अपना समय बिताते हैं, क्यों? कि हम सुखी होना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है। सुख क्या है ये आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया सुख क्या है। आपने ध्यान दिया है दुख पे। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। जब दुख आपके दरवाजे को खटखटाता है, तब आप आंखें खोलते हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है? दुख क्या है? दुख तुम्हारे अंदर है। सुख क्या है? सुख तुम्हारे अंदर है। दुख का स्रोत तुमसे बाहर हो सकता है, पर दुख तुम्हारे अंदर है। सुख का स्रोत तुमसे बाहर हो सकता है, पर सुख तुम्हारे अंदर है। सुख, समृद्धि। समृद्धि होती क्या है?
पैसा बनाना। सब लोग यही समझते हैं। सक्सेस नहीं, इसमें अच्छी सेहत भी चाहिए। सेहत खराब हो गई, काम नहीं चलेगा। इसमें शांति भी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि आपको सुख के बारे में नहीं मालूम, आपको दुख के बारे में मालूम है। आपका फॉर्मूला यह है कि अगर कमरे में अंधेरा है, अगर कमरे में अंधेरा है और आप अंधेरे को दूर करना चाहते हैं, तो उजाला लाने की कोई जरूरत नहीं है, अंधेरे को दूर कर दीजिए। अंधेरे को दूर कर दीजिए तो उजाला अपने आप हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये दुनिया का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को लेके सारा संसार काम करता है और इसीलिए असफल है। क्योंकि फॉर्मूला होना चाहिए, अगर तुम अंधेरे को दूर करना चाहते हो तो उजाले को लाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। न कि अंधेरे को दूर करो तो उजाला अपने आप हो जाएगा। क्या तुम जानते हो कि इस धरती पे हर क्षण सूर्य उदय होता है? क्या तुम जानते हो? और इस पृथ्वी पे हर क्षण सूर्य अस्त होता है। पृथ्वी घूम रही है, कहीं न कहीं सूर्य उधर उग रहा है, उदय हो रहा है, और कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है। परंतु तुम्हारे को क्या है? ओ, अब सवेरा हो गया। कहीं रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा है। ये सारा इस पृथ्वी पे सब समय होता रहता है। कभी ऐसा समय नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। सूर्य कभी छिपता नहीं है, सूर्य कभी उठता नहीं है। ये तुम सिर्फ देखते हो तो कहते हो अब सूर्य उदय हो गया है। नहीं, सूर्य तो हमेशा कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है। और जहां मनुष्य है वो ऊपर की तरफ देखता है, कहता है अब रात हो गई, अब दिन हो गया, अब उदय हो गया, अब अस्त हो गया। परंतु ये तो सब जगह हो रहा है, एक जगह की बात नहीं, सब जगह हो रहा है, हमेशा हो रहा है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो तो भी हो रहा है, तुम उसी चीज को देखते हो, उसी चीज को पहचानते हो और उसी के आधार पर तुम जीना चाहते हो। परंतु सोचो क्या हो रहा है। अगर तुम सचमुच में सुख को जानते, सुख क्या है, तो तुमको पता लगता कि तुम हमेशा सुखी हो सकते हो। जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, तुम सुखी हो सकते हो। मरने के बाद ना तो तुम दुखी होगे, ना तुम सुखी होगे। क्योंकि जिस बात को मैं कहता हूं वो मेरा अपना अनुभव है। एक दिन सचमुच में मैं बहुत परेशान था। परेशान था क्योंकि मेरे को ऐसी खबर मिली कि उस खबर ने मेरे को परेशान कर दिया। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और परेशान हूं। और वो सारी बातें, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये क्या, ये दादा दादा दादा, मन है ब्रूम, अपनी बैंड बजाने लगा। मैंने कहा
ठीक है, जो भी खबर मेरे को मिली, इसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो हो गया। परंतु ये परेशानी जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या मैं महसूस करना चाहता हूं या नहीं? ये मैंने अपने आप से कहा, परेशान होना चाहता है तू या नहीं? तो अंदर से आवाज आई। क्या आवाज आई होगी? तुम वहां कैसे नहीं थे तो तुमको कैसे मालूम? वहां नहीं भी थे फिर भी तुमको मालूम है, क्योंकि तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं। परेशान तुम भी नहीं होना चाहते, मैं भी नहीं होना चाहता। तो वही बात हुई। ठीक उसी तरीके से मैंने कहा, हां तो भाई परेशान होने की क्या जरूरत है? काहे के लिए परेशान होता है? सुख भी मेरे अंदर है, दुख भी मेरे अंदर है, परंतु मैं अपना संबंध दुख से नहीं सुख से बनाना चाहता हूं। मैं अपना संबंध अंधेरे से नहीं प्रकाश से बनाना चाहता हूं। मैं अपना संबंध मौत से नहीं जीवन से बनाना चाहता हूं। हम तो अपने जीवन में मौत को लिए फिरते हैं, जीवन हमको पता नहीं, श्वास की कदर नहीं, जिसके बिना जीवन नहीं। श्वास को क्या जानते हैं हम? जिस दिन निकलने लगता है उस दिन हमको याद आती है, श्वास गया, अरे बाप रे कहां गया। बिना श्वास के तीन मिनट से ज्यादा चाहे तुम कितने भी बलवान हो, कितनी भी कसरत करते हो, तुम्हारी मसल्स यहां तक भी हो, टार्ज़न के बाप क्यों ना हो, 3 मिनट जो श्वास नहीं चला तो मसल्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कसरत भी कुछ नहीं कर पाएगी। कितनी जरूरी चीज है ये। अगर तुम श्वास नहीं ले पाए तो तुम मर जाओगे, और तुम्हारे डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाएगा? मौत हुई एफेक्सिएशन से, श्वास न लेने के कारण से मौत हुई, है ना? यही तो लिखा जाएगा ना डेथ सर्टिफिकेट में। ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये रिकॉग्नाइज्ड, इसको मेडिकल साइंस डॉक्टर लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको जानते हैं कि अगर आदमी श्वास ना ले तो वो मर जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, कभी किसी को टीवी न देखने से मरना जो है, कभी सुना है इसके बारे में? क्योंकि इसके लिए कोई मेडिकल टर्म नहीं है कि ये आदमी टीवी न देखने के कारण मर गया, या ये आदमी बस की इंतजार करते करते मर गया, या ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भागता भागता मर गया, या ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पीछे भागते भागते मर गई। नहीं, ये कोई मेडिकल इस पे नाम नहीं है इसका। परंतु अगर तुमको खाना ना मिले, 3 दिन पानी ना मिले, 3 हफ्ते खाना ना मिले, और 3 मिनट हवा ना मिले, तुम्हारी हवा निकल जाएगी।
क्या समझे? लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई गरीब ना हो। ठीक बात है ना? सोचो कि अगर लोग अपना ये जो श्वास है अगर बेच सकते तो इस दुनिया में कोई गरीब होता? अमीर लोग किसी का दो श्वास खरीद लिया, किसी से 3 श्वास खरीद लिया, किसी से 4, किसी से 5, उसको 1 लाख दे दिया 1 श्वास का, 2 लाख दे दिया 2 श्वास के। कोई गरीब नहीं रहता, परंतु नहीं बेच सकते हो, गिफ्ट नहीं कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो, जमा नहीं कर सकते हो। क्या चीज है? क्या चीज है ये? मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे जन्माए, मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना है। और इसका है संबंध शांति से, क्योंकि शांति भी तुम्हारे अंदर है। तुम समझते हो जब हम शांति की बात करते हैं तो शांति कहीं से प्रकट करनी पड़ेगी, कहीं से बनानी पड़ेगी, परंतु नहीं, शांति तुम्हारे अंदर पहले से ही है, पर तुम अपने आप को नहीं जानते। तो जो मैं कहने के लिए यहां आया हूं वो खुशखबरी है। क्यों खुशखबरी है? कि शांति आपके अंदर है, सुख आपके अंदर है। क्यों? कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे ही अंदर है। वो ब्रह्म, वो तुम्हारे ही अंदर है। वो भगवान जिसको तुम बाहर खोजते हो वो तुम्हारे ही अंदर है। जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे ही अंदर है, और उसी की वजह से तुम्हारे अंदर परमानंद बैठा हुआ है, परमानंद है। और जहां परमानंद है वहां अपार सुख है, अपार शांति है, और उसको न जानना ही अपार दुख है। मनुष्य के लिए दुख की क्या परिभाषा है? सुख में न होना ही मनुष्य के लिए दुख है। कारण की वजह से नहीं, अगर तुम सुख में नहीं हो तो तुम दुखी हो, चाहे तुम उसको जानते हो या नहीं जानते हो। ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर है? यह नहीं है कि ज्ञानी का सिर बड़ा है, यह नहीं है कि ज्ञानी के कंधे बड़े हैं, यह नहीं है कि ज्ञानी का कद बड़ा है, यह नहीं है कि ज्ञानी का वजन कम है ना। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यह है कि ज्ञानी जानता है, अज्ञानी नहीं जानता है। और जिसको जानना है, जिसको जानने से वो ज्ञानी बन सकता है, और जिसको न जानने से वो अज्ञानी है, वो चीज भी तुम्हारे ही अंदर है। उसको पहचानो, उसको जानो, और जब तुम जान जाओगे तुम दुख से बच जाओगे। प्रेम रावत जी भी कहते हैं कि अगर तुमने अपने अंदर बसी शांति का अनुभव नहीं किया तो इस जीवन में मिले खजाने तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। फिर जीवन में समय चाहे तुम्हारे पास कितना भी हो, हर इंसान को उस आनंद तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, और वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद भी है। वो अक्सर कहते हैं कि अगर तुम्हें अंदर का अनुभव चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर आप उनके संदेश के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इन YouTube चैनल्स पे देख सकते हैं, या फिर अंजन टीवी पर भी रोजाना उनके संदेश का प्रसारण किया जाता है। अलग अलग समय पर यह किया जाता है, तो उन टाइमिंग्स पर आप देख सकते हैं।
वैसे आजकल मैं उनकी बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, जैसे हियर योरसेल्फ मैंने रिसेंटली पढ़ी है। इसके अलावा एक और भी बुक है, पीस इज पॉसिबल। इन दोनों ही बुक्स को आप Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर भी कर सकते हैं। और एक और आसान तरीका है उन तक पहुंचने का, वो क्या है? टाइमलेस टुडे। एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है जिसे आप अपने फोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं और इसके जरिए आप जुड़ सकते हैं प्रेम रावत जी के लाइव गाइडिंग मैसेजेस से, उनके वीडियोस से, उनके प्रेरणा भरे कोटेशन से, उनकी पॉजिटिविटी से, और जिंदगी को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और नए तरीके से अपने एक सफर की शुरुआत कर सकते हैं, खुद को जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो देर किस बात की है भाई? जानो और अपने जीवन में अंदर बसे उस खजाने का दरवाजा खोलो। वो कहते भी हैं कि दुख तो दरवाजा तोड़कर आपके पास अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब खुशी आती है तो उसके लिए आपको खुद जाकर दरवाजा खोलना पड़ता है। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिए और अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।